नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। चीन के नेता माओ ने बहुत पहले एक जुमला कहा था, वी लर्न वॉरफेयर फ्रॉम एनिमीज वॉरफेयर। हम दुश्मन के जंगो जदल से जंगो जदल सीखते हैं। और ऐसा लगता है कि उनके स्टूडेंट सी जिनपिंग ने उनसे सीखा है। अमेरिका और चीन के बीच कई सालों से ये तनातनी चल रही है। ट्रेड वॉर, टेक वॉर, तमाम तरह के नाम जो हैं इसके गिनाए जा रहे हैं, पर बेसिकली यह एक हॉट वॉर से पहले का फेज है। अमेरिका ने इस वॉर की शुरुआत की जब उन्होंने एडवांस चिप्स यानी जो सेमीकंडक्टर चिप होते हैं उसको एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया। ये तब हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उन्होंने इसको रोल बैक नहीं किया। चीनियों को उस जमाने में लगता था कि शायद ये ट्रंप जो है उसकी पागल सन की पने की कोई चीज होगी और अमेरिका रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि नहीं, बाइडेन भी यही कर रहे हैं और दूसरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही हो रहा है, तो उसे समझ में आ गया कि ये एक सिविलाइजेशनल लड़ाई उसके साथ हो रही है। और अब ये सिर्फ यानी चिप के रेस्ट्रिक्शन तक, यानी ये टेक वॉर तक महदूद नहीं रह गई है। जाहिर है चीन को पता था कि ट्रंप जीत के आएंगे, जिस तरह से पोल्स जो है वो हो रहे थे। तो उन्होंने पिछले बार जब ट्रंप ने उन पे ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए थे, तब उन्होंने बहुत सही तरीके से इसको रिटेलिएट नहीं किया था, क्योंकि उस समय चीन तैयार नहीं था। लेकिन पिछले 8-9 सालों में उसने अपने आप को इस तरह से तैयार किया कि ट्रंप के सनकीपने का जवाब वो सनकीपने से देने को राजी हो गया। और वही अब इस हफ्ते हम देख रहे हैं, जब ये ट्रंप का टेक वॉर उसके ऊपर उल्टा पड़ रहा है। और चीन ने जो जवाबी हमला किया है, चीन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उससे ये नौबत आ गई है कि अमेरिका के मिसाइल, एरोप्लेन्स, सबमरीन्स, शिप्स सब के सब बनने बंद हो जाएंगे अगर ये वॉर चलता रहा तो। क्या है, आज समझते हैं इस वॉर को। जैसा मैंने कहा, चिप कंट्रोल जो है वो अमेरिका ने उसकी शुरुआत की। उसमें कई फेजेस थे। पहले फेज में उन्होंने बिल्कुल एडवांस लेवल के जो चिप होते हैं, यानी 7 mm, 7 nm, 6 nm, यानी जो बिल्कुल वेफर थिन जो होते हैं, उन पे उसने प्रतिबंध लगाया। फिर उसने देखा कि उससे ऊपर के जो चिप हैं, यानी उससे पुराने जनरेशन के जो चिप हैं, 14 nm है, 18 nm है, 20 nm है, चीन उसको बनाने लगा है। हालांकि चीन अमेरिकन टेक्नोलॉजी से अभी बहुत पीछे है, लेकिन वो बिल्कुल अल्ट्रा एडवांस से जो जस्ट पहले के चिप्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, वो बनाने लगा था। तो फिर अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर उसने देखा कि चीन कोई और तरीके से इस चिप को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो मशीन जिससे चिप बनती है, जिसको डीयूबी मशीन कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी कह रहा कह लें मोनोपोली है, एक डच कंपनी है एएसएमएल, उसकी मोनोपोली है। उसने उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, यानी डच कंपनी को उसको धमकी दी कि तुम पे प्रतिबंध लगा दूंगा। और उसके मद्देनजर वो जो एएसएमएल की जो डीयूबी मशीन थी, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। यानी चिप पे तो प्रतिबंध लगाए ही गए, चिप के साथ चिप बनाने की मशीन पे भी प्रतिबंध लगा दिए गए। जब से सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसने पहले तो वो जैसे सबके साथ वो ट्रेड में धमकियां देता था, वैसे उसने चाइना के साथ दिया। चाइना ने रिटेलिएशन किया तो उसे लगने लगा कि अमेरिका को कि ये तो वी हैव बिटन मोर देन वी कुड चू, तो अब इसको क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने जून में जाके ये रिटेलिएटरी जो टैरिफ्स थे उसको पीछे कर दिए और कहा कि हम जो है अब एक ट्रेड निगोशिएशन कर रहे हैं। अमेरिका डेस्परेट था कि एक ट्रेड डील जो है चाइना के साथ हो जाए और एक फेस सेविंग एग्जिट जिसको कहते हैं कि वो कहीं से मिल जाए। अभी ऐसा लग रहा था कि इस महीने के अंत में साउथ कोरिया में एक समिट होने वाली थी। वहां ऐसा लग रहा था कि सी जिनपिंग और ट्रंप मिलेंगे और एक किसी तरह की ट्रेड डील की एक गुंजाइश जो बनेगी। लेकिन फिर इस दरमियान में ये हुआ कि सितंबर महीने में होवार्ड लुटनिक, जो चीफ नेगोशिएटर हैं अमेरिका की तरफ से, उन्होंने एक चालाकी दिखाने की कोशिश की। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंटरिम फाइनल रूल। ये एक रूल जो है अमेरिका बना रहा था कि किस तरह से उन देशों के साथ जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, जहां पे हम एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसके फाइनल लॉ क्या होंगे। वो इस निगोशिएशन के दरमियान में ही अमेरिका ने रिलीज किया और उससे ये लगा कि वो पूरा का पूरा जो टेक एक्सपोर्ट चाइना को करता है वेस्ट, उसको वो
कंट्रोल कर रहा था, उस पर प्रतिबंध लगा रहा था। यानी बिल्कुल ही ब्रेजेंट, यानी मशीन भी नहीं देंगे, चिप भी नहीं देंगे। कोई ऐसी कंपनी जो चिप तुमको दे रही है, अगर उसमें हमारा 50% पार्टनरशिप भी है तो उस कंपनी पे बैन लगा देंगे। जिस कंपनी पे बैन लगी हुई है उस कंपनी को कोई दूसरा कंपनी दे रहा है तो हम उस कंपनी, थर्ड जो पार्टी है, उस पे बैन लगा देंगे। यानी एक पूरा का पूरा जिसको कहते हैं कि घेरने की कोशिश जो है चीन को की। चीन ने पलटवार किया और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कि जैसा कि नाम ही से आपको पता होगा कि नाम में ही उसका राज छुपा हुआ है कि रेयर अर्थ है, यानी बहुत रेयरली मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि रेयरली अवेलेबल है, लेकिन वो मिलता रेयरली है क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है और एक लार्ज स्केल लेवल पे उसको प्योरीफाई करना, उसको रिफाइन करना, उस पे चाइना का मोनोपोली है। आप अपनी स्क्रीन पे कुछ ग्राफ्स देख सकते हैं और कुछ पाई चार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे चाइना जो है इसको मोनोपोलाइज चाइना ने कर रखा है। तो अब चाइना ने क्या किया कि उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि उसने रेयर अर्थ रोक दिया। हालांकि उसने जून में भी रोका था और उस जमाने में पूरी बिल्कुल अमेरिका तिल मिला गया था कि भाई अब इसको कैसे करें, हमारे तो प्लेन्स मिसाइल सारे बनने बंद हो जाएंगे। और चाइना ने कहा कि भैया हमसे ही रेयर अर्थ लेके मिसाइल बना के हम ही पे मारोगे, तो रुको, हम ये करते हैं कि उसने ये किया कि रेयर अर्थ को कह दिया कि डुअल यूज अगर इसका होगा तो वहां बैन करते हैं। यानी अगर सिविलियन में यूज हो रहा है लेकिन मिलिट्री में भी यूज हो रहा है तो उसको बैन करते हैं और केस बाय केस बेसिस पे उसको हम छोड़ेंगे। इसी से पैनिक हुआ था। अब चाइना ने क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके साथ कुछ और चीजें की हैं कि जो रेयर अर्थ है, खासकर इसमें जो 3 एलिमेंट्स हैं, उसकी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन में होती है, जिसमें से कि जर्मेनियम, गैलियम और एंटीमनी, ये तीनों पे पहले से बैन लगे हुए थे। ये प्रोजेक्टाइल्स बनाने के लिए, उसको हार्डन करने के लिए मिसाइल्स में और तमाम तरह की चीज़ें। मतलब एक रिपोर्ट है पेंटागन की, वो मैं आज पढ़ रहा था कि उनके हिसाब से 80,000 कंपोनेंट्स जो पेंटागन बनाती है, 80,000 डिफेंस कंपोनेंट्स, वो इन रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट है। और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, बड़ी तादाद में डिपेंडेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक F-35 लड़ाकू विमान जो फाइटर जेट्स है, उसको बनाने के लिए 418 किलो रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए होता है। एक जो डिस्ट्रॉयर है, जो समुद्री जो युद्धपोत होता है, उसको बनाने के लिए 2600 किलो रेयर अर्थ चाहिए। एक न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए 4800 किलो रेयर अर्थ चाहिए। और याद रखें कि इस पूरे रेयर अर्थ के, एक तो रेयर अर्थ जहां अवेलेबल है उसके जो नोन सोर्सेज हैं उसमें 75% पे चाइना और रशिया का कब्जा है। और अगर एक्स सोवियत कंट्रीज को इसमें मिला लें, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह को मिला लें, तो ये 85% से ऊपर चला जाता है। और ये तो सिर्फ है जो प्रूवन रिजर्व्स हैं। अब रिजर्व को रिफाइन करना, रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी भी चाइना ने कंप्लीटली मोनोपोलाइज कर रखी है कि आपके पास होगा तो, लेकिन आप उसको रिफाइन कर पाइएगा कि नहीं, वो मुश्किल है। अच्छा, अब लेटेस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल में क्या किया, आपको याद होगा जो अभी मैंने आपको बताया कि चिप में अमेरिका ने क्या किया था कि उसने चिप पे चाइना के बैन लगाए एक्सपोर्ट पे। साथ ही साथ वो मशीन जिससे चाइनीज अपना चिप बनाने की कोशिश करते हैं, उन मशीन्स पे बैन लगा दी, डीयूबी मशीन्स पे। बिल्कुल उसको मिरर किया है जो अभी चाइना ने, कि ये जो एंटीमनी, जर्मेनियम, गैलियम, इस पे तो बैन लगेगा ही लगेगा। रेयर अर्थ को रिफाइन करने की या उसको निकालने की जो मशीन है, क्योंकि वो भी चाइना ही बनाता है, तो उस पर भी बैन लगा देंगे। बिल्कुल जो माओ ने कहा ना कि अपने दुश्मन के जंगो जदल से हम अपनी जंगो जदल सीख रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जून में जब ये एक्सपोर्ट कंट्रोल चाइना ने लगाया था तो अमेरिका उसके बाद डेस्परेट हो गया था। उसको लगने लगा था कि भाई ये तो कुछ करना पड़ेगा, ये हमें तो ये ध्यान ही नहीं था कि इस तरह का स्ट्रेंगल होल्ड जो है वो चीनियों ने बना रखा है इस सेक्टर में। तो उन्होंने बेतहाशा इधर उधर पैसे उन्होंने बांटना शुरू किए। अच्छा, अब जब आप ऑब्सेस कर रहे होते हैं कोई चीज में ना, तो हर आदमी आपको उल्लू बनाने की कोशिश करता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। एक बार बस ऐसी, मैं बस एक थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि ये कैसे होता है, ऑब्सेशन जो है कैसे आपको डुबाता है। किसी साल की बात है, मुझे मोदक बड़ी पसंद है और उस समय गणेश चतुर्थी थी और मुझे बड़ी तलब हो गई कि भाई मोदक खाऊं। अब दिल्ली शहर में इतना कोई मराठी वराठी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है नहीं, है भी तो बहुत इधर उधर कहीं, थोड़ा सा पश्चिम बिहार की तरफ है।
सेंट्रलाइज नहीं है। अब मोदक मुझे मिल नहीं रहा था, मैं इतना ऑब्सेस करने लगा कहीं से मोदक मिल जाए, कहीं से मोदक मिल जाए, कहीं से मोदक मिल जाए, कि मुझे ऑनलाइन एक दिखी मोदक की शक्ल जैसी एक डब्बे पे, उस पर लिखा हुआ था कि मोदक। मैंने उसको मंगा लिया पैसे देके। अब जब वो डब्बा आया तो देखा कि वो जो काजू कतली था और मोदक की शक्ल में बना हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी खुद की शक्ल जो है मोदक जैसी हो गई। यही बिल्कुल अमेरिका के साथ हो रहा है। इतना ऑब्सेस है पिछले 4 महीने से कि पाकिस्तानियों ने लिटरली कुछ रेयर अर्थ मटेरियल जो है, जो चाइना से खरीदे हुए थे, जो पाकिस्तान में ओर्स हैं, चाइना से खरीदे हुए ओर्स हैं, उसको डब्बे वब्बे में बंद किया है इसने, शहबाज शरीफ और जो जर्नैल है पाकिस्तान के हेड जो आसिम मुनीर, और ये डब्बा डब्बा शुब्बा लेके वो पहुंच गए उनके पास, चीनी ट्रंप के पास, और ट्रंप को दिखाया कि ये देखो ये हमारे पास रेयर अर्थ है और इसको तुम माइन कर सकते हो, और ट्रंप वो मान भी गया। पाकिस्तान अपना पसनी पोर्ट जो है उसको ऑफर कर रहा है कि आप, हमारे पास बहुत रेयर अर्थ है पाकिस्तान के पास में, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्शन नहीं है। तो अमेरिका को कह रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। अच्छा, आपको ये लगेगा कि चीनी फिर नाराज हो जाएंगे पाकिस्तान से, करे यार हम उस पर स्ट्रेंगल होल्ड कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ले लो, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि इनको तो 10 साल लग जाएंगे उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जिससे कि वो एक्सट्रैक्शन होगा। तो क्या बुरा है कि जब वो एक्सट्रैक्ट कर भी नहीं पाए और हम उनको दे के ऑफर उनको खुश भी कर रहे हैं, और हमारा जो दोस्त है चीन, उसका नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे हर आदमी ट्रंप को अभी उल्लू बना रहा है, हर आदमी, मतलब हर कंट्री कह रहा है हमारे पास रेयर अर्थ है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और पेंटागन हर जगह पैसे झोंक रही है। और अब वो मशीन जिससे कि वो कंट्री जो है एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश भी करता है, उस पर चाइना ने बैन लगा दिया है कि भैया चलो अब टिट फॉर टैट होगा, तुम अगर उसको हटाओगे तो हम भी उसको हटाएंगे, वरना उसको हम नहीं हटाएंगे। अच्छा, ये अब जो लेटेस्ट मैंने जो इमेज देखी, आप अपनी स्क्रीन पे इनफैक्ट देख भी सकते हैं, एक ट्वीट है, उस ट्वीट के साथ एक जो पूरा एक्सपोर्ट कंट्रोल का एक पूरा लिस्ट जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, उसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, वो विजिबल होगा। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ रेयर अर्थ के उन चीजों पे नहीं किया है जिसका डुअल यूज है, जिसका मिलिट्री यूज है। अब ये जो चिप है जिसका बैन अमेरिका ने लगाया है और जिसकी मशीन बनने की मशीन भी नहीं दे रहा है चीन को, उस चिप में भी रेयर अर्थ यूज होता है। अब चीनी ये कह रहे हैं कि वो कंपनी जो हमको चिप सप्लाई नहीं करेगी, उनके चिप में भी अगर रेयर अर्थ यूज हो रहा है और 0.1% भी अगर यूज हो रहा है, तो उसको केस बाय केस बेसिस पे हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, वरना हम उसको नहीं देंगे। यानी अब वो चिप जो उनको नहीं मिल रही थी, उस चिप के बनने की दुर्गति हो जाएगी। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी धमकी दिया था ट्रंप ने चाइना को रेयर अर्थ पे कि अगर तुम ये करोगे तो हम बोइंग का पार्ट्स तुमको नहीं बेचेंगे, और बोइंग के प्लेन जो तुम उड़ाते हो उसके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। चाइना ने कहा ठीक है, बोइंग की इंजन जो बनती है, बोइंग का जो इंजन है जिससे बोइंग चलता है, या बोइंग में कई ऐसे कंपोनेंट है जो रेयर अर्थ से बनते हैं, मैं उसके लिए भी रेयर अर्थ बंद कर दूंगा। अगर बोइंग मुझे पार्ट्स नहीं देगा तो मैं बोइंग को रेयर अर्थ नहीं दूंगा पार्ट्स बनाने के लिए, इंजन बनाने के लिए। तो ये स्ट्रेंगल होल्ड, तो एक तो ये चीज कर ही रहे हैं, चिप का कर ही रहे हैं। अच्छा, साथ में साथ एक्सपोर्ट कंट्रोल इन्होंने कर दिया है ग्रेफाइट रॉड्स, जो आपको पता होगा कि ये जो ग्रेफाइट रॉड का बैटरी में, ईवी में बहुत तरीके का जो है वो यूज होता है। ग्रेफाइट एनोड्स और कैथोड्स जो हैं उसका यूज होता है ईवी में, ड्रोन्स में, इस तरह की चीजों में। तो उसमें भी एक सर्टेन पावर से ऊपर की बैटरी जो है उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया कि केस बाय केस बेसिस पे हम देखेंगे कि इसका तुम ड्रोन में, यूएवी में यूज कर रहे हो कि नहीं, तो हम उस पर भी कंट्रोल अभी लगाएंगे। साथ ही साथ जो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसका एक जमाने में जिसपे एक अधिकार सिर्फ जर्मनी का था उसमें चाइना भी बहुत आगे हो गया, उन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स पे भी एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रहा है कि केस बाय केस बेसिस पे देखेंगे। इसका मतलब क्या है, क्या चाइना के इस कंट्रोल से ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा वर्ल्ड ओवर में? नहीं। यहाँ मकसद चाइना का ये है कि चाइना ने ट्रेड वॉर में ये कहा है कि स्टैंड फोर्थ, खड़ा होल्ड फोर्थ, रिटेलिएट वेयर इट हर्ट्स, बट लीव द डोर ओपन फॉर निगोशिएशन। ठीक है, यानी अपना जहां पे खड़े हैं मजबूती से खड़े रहो, ऐसी जगह पे अमेरिका को हिट करो कि उसको तिलमिला जाए, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला रखो निगोशिएशन के लिए। और यही अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जब ये सारी चीजें महीने भर के अंदर में, अभी देखो जिस दिन इसने एक्सपोर्ट कंट्रोल किया अमेरिका के, उसी के दिन ट्रंप का जो आ गया कि नहीं नहीं
वो बैड मोमेंट था और हम चाहते हैं अपने देश के लिए डिप्रेशन, न जी चाहते हैं अपने शी जिनपिंग चाहते हैं अपने देश के लिए डिप्रेशन, तो चीजें अच्छी रहेंगी। अभी तुरंत बिल्कुल ट्रंप जो है लाइन पे आ जाए। तो ये चीज यहाँ पे है कि ये एक्सपोर्ट कंट्रोल परमानेंट नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को बताने के लिए कि जो तुम कर सकते हो वो हम भी कर सकते हैं और हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। चाइना की इकोनॉमी इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द पेन। पूरे चाइना के जीडीपी का 2.5% है एक्सपोर्ट टू अमेरिका। चाइना ऑलरेडी उसको दूसरे मार्केट्स खोज रहा है। इनफैक्ट सितंबर का आप डेटा देखेंगे तो चाइना का जो यूएस में एक्सपोर्ट है वो 30%, 31% जो है उसमें गिरावट आई है। लेकिन चाइना दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है उसका ग्रोथ हुआ है, जबकि चाइना के साथ 31%, अमेरिका के साथ 31% गिरावट जो है देखने को मिली। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ इस ट्रेड वॉर में अब एक इंटरेस्टिंग फेज आ गया है। यहाँ टेक वॉर, ट्रेड वॉर, हर चीज जो है वो फाइनली वहां पे पहुंच गई है जहां पे अमेरिका को भी पता चलने लगा है कि लड़ाई वो दूसरों के साथ यानी जिस रूल के तहत लड़ाई करता है, रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो सेट करता था, अब रूल ऑफ एंगेजमेंट दूसरे कंट्री भी सेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कल एक चाइनीज कंपनी है जो कि लिस्टेड थी हॉलैंड में, ये नीदरलैंड में, और उसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो लोकल कंपनी का था। अमेरिका के दबाव में आके नीदरलैंड ने उस चिप कंपनी को कल जो है टेक ओवर कर लिया। और उसने कानून क्या बताया, जो वॉर के टाइम में एसेंशियल कमोडिटीज कानून होते हैं कि वॉर के टाइम में चीनी और नमक और आलू और इसकी जो कमी ना हो, उसके लिए क्या करती है सरकार, डायरेक्ट कंट्रोल कर लेती है। उस कानून का उपयोग करते हुए, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, उस कानून का उपयोग करते हुए चीन के उस कंपनी को उस पर कब्जा कर लिया। चीन ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने कब्जा कर लिया, चलो मैं अब वो कंपनी चिप तो तुम सोच रहे हो कि तुमको उससे चिप मिलेगा, चिप तो बनाएगी वो मेरे ही रेयर अर्थ से, मेरा ही सप्लाई चेन से, मैं वो सप्लाई चेन ही काट देता हूँ। अब कर लो तुमको जो करना है, रख लो वो कंपनी, हमको नहीं चाहिए। तो अब सडनली उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए, इसको किस तरह से रिटेलिएट किया जाए। पेंटागन की जिस रिपोर्ट का मैं अभी हवाला दे रहा था आपको, जिसमें कह रहा था कि 80,000 से ऊपर डिफेंस कंपोनेंट जो अमेरिका के वेपन के हैं वो उसी रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट है जो चाइना से आते हैं। वो ये भी कह रहा है कि नियर कंप्लीट जो सप्लाई चेन है अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का, हर चीज में, सिर्फ रेयर अर्थ में नहीं, हर चीज की जो सप्लाई चेन है नियर 100%, उसमें कम से कम सप्लाई चेन में एक कंपोनेंट, कम से कम एक कंपोनेंट, ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है पूरा सप्लाई चेन ही चाइना का, पर मिनिमम एक कंपोनेंट चाइना ओन करता है। अब आप सोचिए कि अगर वो इसको यूज करने पे आए तो क्या कर सकता है। ये लड़ाई हो गई है बहुत इंटरेस्टिंग। हम इनफैक्ट इस पे और भी कुछ प्रोग्राम लेके आने वाले हैं कि ये सिर्फ टेक तक महदूद नहीं रहने वाला है, ये सॉफ्टवेयर और बाकी चीजों में भी एंटर कर रहा है। और चीनियों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं इसको, यानी अमेरिका को परेशान करने के। और ये जितना अमेरिका क्लेवर बनने की कोशिश करेगा, चीनी ये बताएंगे उसको कि तुम क्लेवर नहीं हो, टू क्लेवर बाय हाफ हो। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।